सो चैप्टर नंबर 6 एओडी। मेरी आवाज आई गेस थोड़ी गूंज रही होगी तो कोई बात नहीं, अगर गूंज रही है तो वैसे ही सुन लो, अगर गूंज रही है तो चैप्टर नंबर 6 एओडी वन शॉट रिवीजन आई गेस 30 या 35 मिनट्स में निपटाने की कोशिश करी जाएगी। मे भी 1 घंटा लगता है, बस 1 घंटे की ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं बनेगी, 1 घंटे के अंदर समझ जाएगा। तो अगर एओडी की शुरुआत करें, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज है, कॉपी में देख सकते हो कुछ फॉर्मूलेज है, उस फॉर्मूले को हमें ज़्यादा मतलब याद कर लेना, ठीक है ना, बेटर रहेगा तुम्हारे पास, ज़्यादा ज्योमेट्री के ज़्यादा फॉर्मूले, ज़्यादा और कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब तरीका, वो भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा ध्यान देना। देखो एओडी के अंदर मेनली 3 चीजें करने वाले, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज आने वाला है एक्सरसाइज 6.1, फिर आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आता है 6.2, और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ये आता है 6.5। ये 3 चीजें करने वाले हैं। इसको करने में भी 10 मिनट लगे, इसको करने में भी 20 मिनट लगे, इसको भी करने में मुश्किल 20 मिनट लगे, तो 50 मिनट वीडियो तो ऐसे बनी है, 1 घंटा लगेगा एक सदा, ठीक है ना। और हो सके तो इसको फास्ट देखना, यूट्यूब पे अपलोड होगी उसकी लिंक मैं आपको बता दूंगा, तो उस पर देख लेना, तो ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज की, रेट ऑफ चेंज में ज़्यादातर क्या आएगा, आपको डेरिवेटिव करने होंगे, मोस्टली इसमें आपको डेरिवेटिव करने होंगे, आपको पूछेंगे किस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि ये एक बैलून है, इसके अंदर मैं हवा भर रहा हूँ, और हवा भरने की जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली मैं हवा भरूंगा तो रेडियस का होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो किस रेट से बढ़ रहा है, रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, रेट किस रेट से बढ़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। याद रखना, अभी निकालेंगे कैसे, अभी बहुत तरह सोचो, जैसे अगर तुमसे पूछे किस रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब हर सेकंड के साथ, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड में रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ जा रहा है, दूसरा सेकंड में एक और सेंटीमीटर और प्लस हो गया, तीसरे सेकंड बाद इसमें एक और सेंटीमीटर और प्लस हो गया, तो क्या हो रहा है, हर सेकंड 1 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, क्या रेट है, हर सेकंड 1 सेंटीमीटर की रेट है ना, तो हम यही रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सपोज तुमसे पूछा जाए कि किस रेट से रेडियस बढ़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, डी आर बाय डी टी, इसका मतलब क्या है, रेडियस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब विद रिस्पेक्ट वाली चीजें तुम्हें आती है, आई नो, अगर तुम्हें नहीं आता तो डी आर बाय डी टी लिख दो तो वो पता है, अगर नहीं होगा तो, और अगर सेक से बात तो वन लिख दो तो पता है, ठीक है, वो आप करेंगे तो और पता लग जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं मेनली एक्सरसाइज से कुछ 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, वही वाले पेपर में आने का चांस होते हैं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, उस पर हम फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं देख लूँ तो रिकॉर्डिंग सही हो रही है नहीं हो रही, हाँ रिकॉर्डिंग अभी तक तो सही हो रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं एक्सरसाइज जिसमें कहा एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, तो वो देखते हैं। मैं एक बार बुक खोल लेता हूँ, एक्सरसाइज एओडी, एओडी का सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कराऊं, मतलब एक आसान शुरू करके फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड, मतलब क्या कहता है कि आप एरिया के चेंज होने का रेट निकालो, क्या निकालो, एरिया के रेट चेंज होने का रेट निकालो। फिर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, अगर बुक नहीं खोल तो सामने पहले बुक खोल लो, क्या लिखा हुआ है कि एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद इट्स रेडियस, मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ए क्या है, एरिया, और आर क्या है, रेडियस। यही चीज हमें याद रखनी है, अगर ये आता हो तो हो जाता है। मैं सोच रहा था माइक लगा देता तो आवाज गूंजती नहीं, बट फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसे अगर गूंज भी रही है तो आवाज को थोड़ी सी गूंज रही होगी, मे भी जो भी है एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो हमें डी ए बाई डी आर निकालना है। अब क्वेश्चन और क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसमें क्या कहा है, एरिया ऑफ सर्कल, फोकस कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल पे। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, अगर ये यही मैंने बोला था जो तुम्हारे बुक में था स्टार्टिंग में, कॉपी में जो तुम्हारे स्टार्टिंग में जो एग्जाम वो सारे फॉर्मूला लिखे थे उसमें लिखा होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही जगह पे हमें लग देना है पाई
आर स्क्वायर और नीचे क्या है डी आर। अब हमें इस पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। पाई क्या है, पाई है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, आर स्क्वायर का होगा 2r और r का विद रिस्पेक्ट टू r होता है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई r। ये क्या आ गया हमारे पास dA/dr। ये क्वेश्चन आपने खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन बाद में क्या कहता है कि ये निकालो, देखो लास्ट में 3 जो वर्ड लिखे हो क्या होगा, व्हेन r इज 5, जब r 5 है तब क्या होगा, तो r 5 कैसे निकालोगे, बस इसमें r की वैल्यू डाल दो 2 into और r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसमें क्या लिखा था चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एरिया किसमें आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऐसे लिखते, तो क्या आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और यही आंसर है। ऐसे करके लिखना है, उतना आंसर क्वेश्चन में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 छोड़ सकते हैं, वरना वीडियो देख लेता हूं ठीक चल रही है नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है। ठीक, अब हम एक बार एग्जांपल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ना दिक्कत आएगी, बात देखो एग्जांपल नंबर 4 का देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है x है और वो क्या बता रहा है, उसमें बता रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट से। क्या कर रहा है, डिक्रीज। अभी डिक्रीज में आप इधर देखो, जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो बढ़ती होगी, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वो घट रही है मतलब माइनस हो गया, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट उसका रेट है, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये घट रही है, ये जो है। उसके बाद बोले जो विड्थ, विड्थ मतलब इसको कहते हैं जो ब्रेथ है y, वो क्या है, वो बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इसका रेट क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा जो कभी प्लस का होगा इसको प्लस का होगा, बढ़ रही है, ठीक है याद रखो। उसका बोलता है ये है when x is 10 and y 6, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है x 10 है और y 6 है, ये है when x is 10 and y 6 find the rate of change। हम दो चीजें निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब हमने यहां पे निकाला था, नहीं पहले पेरीमीटर ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर जब हमने यहां पे निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकाला था dA/dr, यहां पे पेरीमीटर निकाला तो क्या करेंगे dP/dr। इसमें देखना पड़ेगा क्या बोलता है, यहां पे दिया हुआ है, देखो जो भी चीजें दी हुई जैसे ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट ये सब क्या होगा, टाइम होता है ना, तो यहां पे होगा dP/dt, मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है ये लिखा है। समझ आ रहा होगा मुझको अभी, ठीक, अगर नहीं आ रहा तो रिवाइंड करो, पक्का समझ आने वाला है। ठीक, तो ये पेरीमीटर। और दूसरी चीज निकालनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब dA/dr, नहीं दोबारा dt, ये आ जाना चाहिए आप लोगों को, सिंपल चीज है और कुछ ज्यादा है। तो हमें एक ये निकालना है, ये निकालना है, निकाल देते हैं। हाँ, इस चीज को एक बार फॉलो करते जाना, हमने dA/dr निकाला था, a का फार्मूला लगा, यहां पे किसका फार्मूला लगेगा, t का फार्मूला लगेगा। t क्या होता है, अच्छा किस चीज का p है, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का p क्या होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। दो लेंथ होती है ना, दोनों प्लस कर दो, देखिए तो मैं बताऊंगा, बताने की जरूरत नहीं। ये होता है dp और इसी का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या t, क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ठीक है। आओ तो ये इसका डेरिवेटिव कितना है, तो अच्छा इसमें क्या लगेगा, वो डेरिवेटिव का एडिशन वाली प्रॉपर्टी, तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा फिर इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2l का क्या डेरिवेटिव होगा, 2 बाहर और l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dL/dt प्लस 2 बाहर और b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dB/dt। अब हम बताता हूं मैं तुम्हें, इस l और b की जगह मैं x और y लिखूंगा। क्यों, क्योंकि l क्या है, इधर बोल रहा है क्वेश्चन उसको x मान रखा है और b मतलब जो ब्रेथ था उसको मैंने y मान रखा है, तो इधर मैं l की जगह x ले लेता हूं और b की जगह y ले लेता हूं, सिंपल है। अब देखो ये तो ठीक है, अब इसका आंसर आ जाता है, पर हमारे पास है dx/dt और dy/dt है, हाँ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहां पे, यहां बोल रखा है कि जो x है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है मतलब उसका रेट ऑफ चेंज तो दे रखा है,
क्या ले रखेंगे, ये क्या है, ये हमारा है dx/dt। और सिमिलरली ये हमारा देखो y चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, बढ़ रहा है ना, मतलब चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है मतलब y का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, और रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव वाला dy/dt। तो dy/dt क्या है 2 और dx/dt क्या है -3। पुट कर देंगे, dx/dt क्या है -3, ये माइनस का नहीं पढ़ना इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी पास से डिक्रीजिंग मतलब 3 लिखा था तो उसमें क्वेश्चन कर देता है, प्लस 2 और dy/dt क्या है 2, 2 ये हाँ बिल्कुल, इसको सॉल्व करना आता है -6 + 4 आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, -2 क्या है -2। इसका मतलब क्या है, द पेरीमीटर क्या बोला dp/dt ना, तो dp/dt क्या है -2, मतलब क्या है जो पेरीमीटर है वो -2 से डिक्रीज हो रहा है, या तो ऐसे लिख दो -2 से, या फिर लिख दो एट डिक्रीजिंग पहले लिखना डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, डिक्रीजिंग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं, या तो लिखो सिर्फ मतलब चेंजिंग एट द रेट ऑफ -2 या फिर लिखो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2, कोई सा भी चल जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गेस वो आता है अच्छा एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन वो एज इट इज यही है, बिल्कुल ही जो एग्जांपल नंबर 4 कर रहा है वो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आता है 10 11 14, ये तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन में भी दिक्कत हो पर आसान क्वेश्चन है, ट्राई करोगे हो जाएगा, नहीं हुआ बताना, मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं 10 11 और 14 पे, फटाफट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे 10 11 14 पे। कितनी देर की वीडियो को एक बार देख लेते हो, टाइम तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, जितनी देर की हुई होगी फास्ट में देखोगे तो ज्यादा टाइम लगा लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैं भी बड़े दिनों बात कर रहा हूँ, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। 10 क्या कहते हैं, a ladder 5 मीटर long is leaning against a wall, सपोज करो एक दीवार है, एक 5 मीटर की लंबी जो वो है क्या बोलते हैं सीढ़ी है वैसे लगी हुई है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द, अब इस सीढ़ी को हमने पकड़ के, अब सोचो ये एक सीढ़ी है, तो थोड़ा इमेजिन करना, एक सीढ़ी है, इसको हमने पकड़ के दूर खींचूंगा तो ये सीढ़ियां से गिर नहीं जाएगी, समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं इसको पीछे खींच रहा हूँ, मतलब इस जगह को मैं पीछे खींच रहा हूँ तो ये चीज नीचे आती रहेगी, यही है यहाँ पे चेंज आ रहा है, देखो धीरे धीरे ये चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, तो यही वाली चीज आ रही है कि इन्होंने सीढ़ी लगाई, देन उसके बाद जो बॉटम है उसको खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये पूछा है ये जो रेट है मतलब जो गिर रहा है ना इसका रेट क्या होगा, मतलब ये किस रेट से बढ़ रहा होगा, मतलब अच्छा ये किस रेट से बढ़ रहा होगा, मैं बस ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्या निकाल कर बताओ। और बोला है और जब किस रेट से बढ़ रहा होगा मतलब घट रहा होगा, जब ये चीज है ना जो फुट है इसका ये 4 मीटर दूर है उस मेन वॉल से, तब किस रेट से बढ़ रहा होगा, बस ये वाली चीजें पूछिए, बड़ा आसान क्वेश्चन देखते क्या है। तो हमें अच्छा इसको अगर मैं बोलूं ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है, यही है ना, ये हाइट है और ये हमारी ब्रेथ है जो ट्रायंगल है, तो हमें क्या दे रखा है db/dt, dt क्यों लिख रहा हूं dt में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना, सेकंड में और सेकंड क्या है, तो db/dt कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें dh/dt निकालना है, देखो क्या हाइट हो क्या चेंज आ रहा है ये निकालना है, ठीक है ना। और हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है जो b दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यार ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो d पहले देख लेते हैं, अच्छा अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले कहा था इक्वेशन निकालना है, हमने ये सबसे पहले हमने a करा था, a की हमने इक्वेशन लाया था पाई r स्क्वायर, उसके बाद जब हमने रेक्टेंगल होता हम इक्वेशन लाए, तो यहाँ पे हम b की भी क्या लाएंगे इक्वेशन लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, बिल्कुल है, तो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आ गया। अब मेरी बात सुनो, h स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस b स्क्वायर, हां या ना, बिल्कुल आ गया। अब मेरी बात सुनो, h स्क्वायर इक्वल्स टू 5, b में दिया हुआ कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक सेकंड नहीं ये 5 स्क्वायर होगा, सॉरी
5 स्क्वायर हाइट वो पाइथागोरस थ्योरम में 5 स्क्वायर तो ये भी क्या होगा 5 स्क्वायर, ये b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये b कितना है 4 दे रखा था, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब h क्या आएगा प्लस माइनस 3, अब ऑब्वियसली h माइनस तो हो जाता हाइट में ना, माइनस तो कभी नहीं कुछ होगा, तो h क्या होगा प्लस 3। अब यहाँ पे h आया पर अभी हमारा dh/dt नहीं आया, dh/dt हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे h की, अब h की इक्वेशन h के क्या आया था देखो, ये h का हुआ है h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस b स्क्वायर, ये आया ना हमारे पास, ये इक्वेशन है ना, देखो ना h स्क्वायर इक्वल 25 माइनस b स्क्वायर। अब h इक्वल्स टू क्या होगा रूट 25 माइनस b स्क्वायर, है ना बिल्कुल रूट 25 माइनस b स्क्वायर। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, कैसे करते हैं रूट 25 माइनस b स्क्वायर इसका रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो जाएगा 1/2 रूट यही इंटू 25 का तो 0, अच्छा हाँ इंटू 0 माइनस b स्क्वायर का क्या होता है 2b, और b का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा db/dt, है ना। अब 0 माइनस कुछ भी हो तो ये आ जाएगा, तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो आप क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस b 25 माइनस b स्क्वायर, ये जो है इसको हमने सॉल्व करा था यहाँ पर, इससे हमारे पास ये 25 माइनस b स्क्वायर पाएगा, ये रहा 25 माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 6 करेंगे तो 9, तो रूट 9 मतलब रूट 9 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस b/3, और db/dt कितना है 2 है या नहीं है, तो ये b की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, b दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन का, 4 दे रखा था, ये b है, ये h है, ये 5 है। अब देखो हमारे पास db/dt दे रखा था 2 है, ये db/dt, ये जो कितने किस रेट से खींचे हैं ये दे रखा था हमारे पास, हमें dh/dt निकालना था। अब हमें किसी भी चीज का डेरिवेटिव करना तो हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। अब क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और ये करके हम h क्या ले आए हैं 3 ले आए हैं। वैसे इस चीज की जरूरत है नहीं पर हमने कर दिया, अच्छा जरूरत नहीं है तो फिर हटाओ, जरूरत ही नहीं है तो बस इसको हटा दो, ठीक है ना हटा दो। अब सिंपल है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, देखो h स्क्वायर ये चीज है, h स्क्वायर को क्या करते हैं b स्क्वायर को वहां ले गए, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस b स्क्वायर हो गया, ये हो गया h स्क्वायर है, इधर आके क्या हो गया रूट हो गया, h आ गया, क्या आ गया ये। अब बस हम अब इक्वेशन आ गई h, पिछली बार a का हमें पता था, ये पता था, इस बार h पता नहीं है, h निकाल कर अब बस मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तुम देखो तो ये है इसका डेरिवेटिव, रूट का होता है 1/2 रूट ये, उस पर 25 का 0, फिर माइनस b स्क्वायर का 2b, और b का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो आएगा db/dt, और उसी चीज को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा -8/3। आंसर नहीं आएगा -8/3, आंसर ये आएगा, पर ये क्या है, ये 6 नहीं है, ये b है, ये क्या है b है, और b हमारे पास दे रखा था 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूं तो -8/3 आ तो गया -8, बस यही था और कुछ नहीं था, ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लेते हैं, वो छोड़ दो वरना वीडियो बहुत लंबी बन रही है, फटाफट करवाना है, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो क्या कहते हैं, एक पाइप लिए उसके अंदर सैंड गिरेगा और सैंड नीचे गिर रही है और सैंड एक कोन का शेप लेगी ऐसे करके। अब जो पाइप से जो गिर रहा है उससे ये बन रहा है, तो जो पाइप से जितना भी सैंड गिर रहा है वो क्या है, वो वॉल्यूम गिर रहा है एक तरह से, तुम खुद देखो और इससे बन रहा है सैंड पे क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। तो मैं बता रहा था वॉल्यूम किस रेट से आ रहा है, dv/dt दे रखा है, कितना दे रखा है बता देता हूं, dv/dt दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड। ये v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है वॉल्यूम, इसको पहले लेट कर लेना होता है, सर ने जो करवाया था उस कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद
क्या है, जो एकदम गिर रहा है, और बोला हुआ है कि जो हाइट है ना वो हमेशा 1/6 है रेडियस की, ये चीज बता रखी है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कितनी तेजी से, कितनी तेजी से हाइट जो है वो बढ़ रही है, हाइट जो है बढ़ रही है जब हाइट 4 है, मतलब हाइट बढ़ रही है किस तेजी से, मतलब रेट ऑफ चेंज पूछा है, मतलब dh/dt पूछा है, हाइट किस तेजी से बढ़ रही है जब h कितना है 4, ये पूछा है। अब किसमें फोकस करना है, h तो दे ही रहा है तो क्या निकालना है, अरे नहीं किस स्पीड से बढ़ रहा है, h तो कुछ यूज करता है किस स्पीड से और बढ़ रहा है, तो ये निकालना है, ठीक है ना। अब dh/dt निकालना है, अब ऑब्वियस बात है, अब दोबारा dh/dt करना है, dh करना है मींस हमें h की इक्वेशन पता होनी चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अच्छा इसको पहले बात 1/6 को मैं लिखता हूं 6h = r, ठीक है, यहाँ पे का 6h = r, बस याद रखना। अब देखो dv/dt है ना, तो dv/dt है मतलब, अच्छा अगर मैं इसकी dv/dt निकालना तो मैं क्या करता हूं, v की इक्वेशन निकालता, उसका डेरिवेटिव करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जरा कर दो। v की इक्वेशन क्या होती है कौन सी, अगर तुम्हें ना पता तो मैं बताता हूं, 1/3 पाई r²h, हां ये होती है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो 1/3 पाई तो क्या है कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रहने देते हैं। r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा dr/dt इनटू, और इधर क्या है h, h का डेरिवेटिव क्या होगा dh नहीं एक सेकंड सॉरी थोड़ी सी हमने छोटी सी गलती कर दी, क्या गलती है देखो, हमने r ये क्या r है, हमने दोनों का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 36h² = r² हो जाएगा। तो r² क्या आ गया 36h², तो यहाँ पे 1/3 पाई इस r² की जगह मैं ये लिख दूं 36h², और ये h ऐसे गया था तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 पाई h³, हाँ यार देख लो चेक कर लो 12 पाई h² है। अब देखो अभी 12 पाई h² है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 12 पाई का कांस्टेंट बाहर आ गया, h³ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा 3h² और h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा dh/dt, यही होगा अगर का डेरिवेटिव होता। और देखो हमने क्या निकाल लिया dv/dt, और ये चीज दे रखी है हमें क्या 12, तो हमें दे रखा है 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt, कितना दे रखा है 12 दे रखा है हमारे पास, तो हम इस 12 और इस 12 को काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 पाई h² dh/dt = 1, 1 आ गया हमारे पास, अरे कटा 0 नहीं हुआ तो क्या तो 1 आया। अब देखो h हमारे पास दे रखा है, यही पूछा dh/dt कितना होगा, जब h कितना है 4, तो h की जगह 4 लगा लो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू dh/dt = 1, इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 16 इंटू 3 48 पाई dh/dt = 1, 48 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 पे गया तो क्या हो जाएगा dh/dt = 1/48 पाई, ये हमारा आंसर है। सही, इसी के साथ हमारा रेट ऑफ चेंज पूरा होता है। रेट ऑफ चेंज में वीडियो को पॉज कर देता हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद करना है, इसके बाद मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करवा दूँ, उसके बाद मैं मैक्सिमम और मिनिमम करवा दूँ। 9:30 बज गए, आई होप ठीक है। एक सेकंड पहले मैं इसको पॉज कर दूँ, ये वीडियो देखते हैं।